हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस शीट 8, मैथ्स की प्रैक्टिस शीट 8। ठीक है। और ये जो शीट है ये है क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल का 17 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का। देखना कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे हैं, ध्यान से सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मज़ा आएगी। और 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस का टारगेट आपका होना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलते ही हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, और हाँ, अगर आपको इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ फॉर्म में खुद से सॉल्व करना है तो हमारे फेसबुक ग्रुप में आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिए। फिर इच्छा हो तो आप प्रिंट आउट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन को भी एज अ टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज का। पॉइंट पी क्यू आर एस लाई इन दिस ऑर्डर सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल बना लो, सेंटर क्या है इसका? ओ। इफ कॉर्ड टी एस पैरेलल टू डायमीटर पी आर, एक डायमीटर हम बना लेते हैं, ये हो गया पी, ये क्या हो गया आर। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। टी एस पैरेलल टू डायमीटर पी आर, एक ये टी एस बना लेते हैं, टी, ये टी एस हो गया। ये पैरेलल किसके हो गया? पी आर के। अब पी क्यू आर एस में एस इधर है तो फिर क्यू को इधर ही होना पड़ेगा। ठीक, क्यू को हम कहाँ बना लेते हैं? इधर साइड कहीं। क्लियर है? आगे एंगल आर क्यू टी, आर क्यू टी मिला देते हैं। ये एंगल हमें दिया हुआ है 58 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर टी एस, ये हमें निकालना है। ये एंगल आर टी एस निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसको एक्स बोल देते हैं, आर टी, आर क्यू टी दिया हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, बस देखते जाना। क्यू को आप पी से मिला दो। अच्छा, पी क्यू आर डायमीटर से बना हुआ सर्कमफ्रेंस पे, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये 90 डिग्री होगा पूरा। 90 में 58 आ चुका, बचा कितना? 32 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं पी टी को मिला दूँ तो पीटी जो एंगल क्यू पे बना रहा है 32 डिग्री, पीटी यही एंगल आर पे बनाएगा 32 डिग्री। और अगर ये पैरेलल है तो देखो ये जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल्स, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और एक्स की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 32 डिग्री। ये क्वेश्चन आप लोग ओरल कर सकते थे। ठीक है, आसान था, ऑप्शन बी। चीज समझ में आ गई ना? काफ़ी बेसिक तरीकों से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सेकेंड क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। साइन कौन सा एंगल 30, मैंने खुद ही बोल दिया, साइन 30 1/2 होता है, मतलब ए हो गया आपका क्या? 30 डिग्री। अब 10 है, 10 30 1/√3, कॉट 30 √3 हो जाएगा, अपॉन √3 इंटू 1 प्लस कोसेक 30 क्या हो जाएगा? अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 क्या हो गया? 3। फाइनली क्या हो जाएगा? 1 - 3 इन -2 बाय √3 इंटू √3 3, 3 3 = 9। ये भी आप इतनी जल्दी कर सकते थे, -2/9, ऑप्शन सी। ईजी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपकी स्पीड कोशिश करना आपकी स्पीड मुझसे भी तेज रहे। ठीक है, क्योंकि मेरे से भी जब तेज रहेगी तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। बहुत तेज तेज बच्चे आ गए हैं आजकल, है ना? तो हमें भी उनसे तेज होना पड़ेगा। थर्ड, इन ट्रायंगल एबीसी, ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस आप खुद ही समझ सकते हो। हर क्वेश्चन में आपको यानी 4 to 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, 4 to 5 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से मिल जाएंगे। एड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसको ए बोल देता हूँ, बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये मिल गया डी। ए सी 21, ये 21 दिया हुआ है। बी सी 11, बी सी पूरा 11 है, यहाँ से इन्हें यहाँ तक 11। लेंथ ऑफ बी डी 3 लेस देन डी सी। अच्छा, 11 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो कि 3 का डिफरेंस है, 7 और 4 होगा, तो बी डी 3 है, लेस है, यानी ये 7 होगा, ये 4।
हो गया 7 + 4 11, ठीक है। लेंथ ऑफ DC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ये हमें निकालना है, ये x है। तो देखो x/21 AB बाय AC, x/21 जो है वो क्या होगा 4/7 के, ओरल क्वेश्चन था ये भी। 7 3 है, 3 4 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आज के ज़्यादा इजी लग रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, फिर से देखो फोर्थ क्वेश्चन भी इसी का आ गया, AD परपेंडिकुलर है BC के, AE एंगल बाइसेक्टर है, ये ऐसा कुछ बना लो, AE क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल इसके इक्वल है ना। एंगल B दिया हुआ है, एंगल C दिया हुआ है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। एंगल ये पूछा होगा, देख लेना, DAE पूछा होगा, वही पूछा है। ये जो एंगल x मान लो, x की जो वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C होती है, ठीक। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए, एक एंगल बाइसेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो तो हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, याद कर लेना। जिनको ये याद होगा उनके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। तो हाफ ऑफ 62 माइनस 36, 26, 13 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर? देखो इतने आसान आसान, इसको भी 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस ये sin बाय कॉस, ये 1/cos, कॉस ऊपर आ गया तो ये हो गया cos थीटा, नीचे क्या आ गया sin -1, sin थीटा -1, एलसीएम ले लेते हैं, तो sin थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा -1, बेसिक से कर रहे हैं एकदम। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा तो साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या है माइनस साइन निकाल लूँ बाहर तो कॉस थीटा, नीचे भी क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, माइनस साइन बाय कॉस यानी माइनस टेन थीटा, ऑप्शन सी। थे ना इजी इजी आज के क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेल, ये तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19, 4 जा 76 बाय 3 पाई, ऑप्शन डी। आज के क्वेश्चन आपको काफी सारे बहुत ओरल लग रहे होंगे, इसमें 25 मिनट में आप पूरे 25 क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। टेबल दे दी, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, एवरेज भाई ऐड करके अपॉन करना, ऐड कर दो जल्दी से। आई थिंक यही होगा, 5 से वो कर लो, वन 698, ऑप्शन सी में दिख गया, मतलब यही होगा। अगला सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम सबको आता होगा, तो देखो ये b + 4 + 2, 4 + 2 6, b + 6 एक चीज हो जाएगी, और ये क्या होगा 8 + a + 4 8, 12 + a। अब a बड़ा है b से तो ये माइनस ये कर देते हैं, तो 12 - 6 + a - b। अच्छा a बड़ा है b से, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव में फिर 5 ही लाना पड़ेगा इसको, है ना। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी, a को आप 5 तो कम से कम रखनी पड़ेगा, b को 0 रख दो, ठीक है। तो 5, ऑप्शन सी। बहुत सिंपल पेपर है आज का, ठीक है। 9th क्वेश्चन, इन द क्लास ऑफ रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट 4:7 इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क द रूरल एंड द अर्बन 65 एंड 63 है। रूरल के जो बच्चे हैं उनका एवरेज 65 है, अर्बन बच्चों का 63 है। ओवरऑल परसेंटेज बताना है। देखो दो तरीके हैं, एक है आम तरीका 65 × 4 + 63 × 7 डिवाइडेड बाय 11, एक ये तरीका आम तरीका जिसमें आप लोग जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आम जनता ऐसे करेगी,
स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे मेरे जैसे, ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ पूरी क्लास का 63 है, ठीक है एवरेज, तो इन 7 लोगों का तो 63 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन 4 लोगों का 65 है, दो दो से बढ़ गया, 4 2 8, ओवरऑल 8 इंक्रीज हो गया। कितने बच्चों में, आउट ऑफ 11, सॉल्व कर लेते हैं, 0.72 समथिंग आएगा, है ना। अब 63 में 0.72 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 63.72 या 73 आगे और सॉल्व कर लेते, तो ऑप्शन ए। देखो ओरल बता दिया, चीज समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार इसको रिवाइंड कर करके सुन लेना, ठीक है। तो बाकी बच्चे आम तरीके से सॉल्व करते, आपने कितनी जल्दी कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस की भी ट्रिक बता चुका हूँ। एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √11, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, क्यूब कर दो, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब यानी √11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 11 √11 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो हमसे पूछा है t मान लेते हैं, प्लस 3x इंटू 1/x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में x प्लस 1/x जिसकी वैल्यू है √11, 11 माइनस 3 क्या होता है 8 √11, ये 11 होगा ना, हाँ। तो t की वैल्यू आ जाएगी 8 √11, ऑप्शन ए। सिंपल था ये भी, फॉर्मूले एकदम जबान पे होने चाहिए आपके, है ना। तो मैं ये जो सॉल्यूशंस ले रहा हूँ जितने भी शीट के, ये पूरे सॉल्यूशंस आप समझ के चलो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि थ्योरी आपको पूरी आती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर भी यही सोचता है कि आपको सब कुछ आता है ना, तभी आप टॉप करके एग्जाम निकाल पाओगे। अगर इस सब में आपकी कमांड नहीं है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो अभी भी मेहनत करना चालू कर दो, ठीक है बच्चों। अगला, राजन ने 10% रेंट पे खर्च कर दी, एक्स मान लो इसकी सैलरी है, 10% रेंट पे खर्च की, रिमेनिंग का यानी बची कितनी इसके पास 9/10, है ना, 1/10 खर्च कर दी तो 9/10 बची, 20% बचे हुए में खर्च कर दिया, मतलब अब इसका 80% बचा, 80% होता है 4/5, 40% ऑफ द बैलेंस यानी 40% फिर से खर्च कर दिया बैलेंस का, बचा कितना 60% मीन्स 3/5, अब फिर से बैलेंस का 80% खर्च कर दिया, मतलब अब तो सिर्फ 20% बचा, यानी 1/5 बचा। अब 5,000 बैंक में डाल दिए, तो इसमें से आप 5,000 और माइनस कर दो, रिमेनिंग 1480 इसने खुद से रख लिए, ठीक है भाई, ये लोग मेहनत करा रहे हैं तो कर लेंगे। तो x इंटू, अभी ऐसा का ऐसे ही रहने दो, ये बस 5,000 में 1480, तो 6480 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। ये 5,000 हट गया यहाँ से, है ना। अब बस सॉल्व करते हैं, पहले 9 से कैंसिल कर देते हैं, 720, 4 3 से 12, 6 टाइम्स आता है, 60 इंटू ये 125, तो x इज इक्वल टू एक 60 का 0, एक ये 10 का 0, अब 125 2 ज़ा 250, है ना, फिर इंटू 3 कर दूंगा, 25 75, 750 आएगा, तो 75,000 इसकी ओवरऑल सैलरी होगी, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन मैंने इसको भी करने का सही तरीका समझा दिया आपको। 12th फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बी क्यूब को पहले अच्छे से लिख लो, तो ए क्यूब क्या है एक्स प्लस वाई का क्यूब, प्लस बी क्यूब क्या है, इसको ऐसे लिख लो 3x माइनस 3y का क्यूब। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी यानी 3x प्लस एक्स 4x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 2y, माइनस 2y तो दिया ही हुआ था, ए की वैल्यू यहाँ से हो गई 4, ए की वैल्यू क्या हो गई 4, है ना, ये आ गई, तो अब हम इसको नहीं लिखें, ए प्लस बी वाला काम हो गया, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन करनी है हमें। अब ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 9x स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3 है तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर, ये हो गया। तो ओवरऑल इसको अच्छे से अब लिखूंगा, तो
10 माइनस 3 7x², इन्हें b की वैल्यू 7 हो गई, प्लस 13y², देखो इधर भी 13 है, ये काम हो गया। अब xy वाली टर्म लिख लो, 13 माइनस 13xy, तो -13 वैल्यू हो जाएगी c की। ओह, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 16 आएगी ना माइनस में, तो ये +16, 13, थोड़ी सी ये गलतियाँ हो जाती हैं तो खड़ जाती है। ऑप्शन बी, सिंपल कैलकुलेशन, बस वो था। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं जल्दी से। असली एग्जाम में मत अटकना, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। 26/5 डिवाइडेड बाय बड़ा ब्रैकेट 7/2, कम से कम ऐसा तो लिख ही लेना चाहिए, माइनस, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5/6 माइनस, इसमें 30 डिनोमिनेटर में ले लो, ऊपर क्या बचेगा, 18 + 3 21 -8 13। अब इसमें 5 का कर दो, 25/30 हो जाएगा। 25 - 13 12/30। तो देखो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, माइनस में क्या हो गया 12/30, 15 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो 15 7 105/30, ऐसे किया करो। अब 26/5, अब रेसिप्रोकल लिख देते हैं तो इधर ऊपर 30 आ जाएगा, अपॉन 105 में से 12 गए 93, 3 से कैंसिल करो, 31 अपॉन में आएगा 52/31, ऑप्शन बी, सिंपल था। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इन द टेबल प्रोडक्शन, ठीक है सीधे क्वेश्चन पे आओ। मोर देन 25% ऑफ द प्रीवियस ईयर, देखो 1000 का सेल्स की बात हो रही ना, 1000 का 25% कितना होगा, आधा कर दो 500, उसका आधा करो 250, 250 से ज़्यादा का जिसमें भी इंक्रीज हो गया, मतलब 1000 में, एक तो ये है, मतलब 2016 तो हो गई होगा। ऑप्शन में देख लो 16 किस में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आगे सॉल्व भी मत करो, ऑप्शन सी लगा दो। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ से वो कंपनसेट कर सकते थे हम। ठीक है, अगला, ये था कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ध्यान रखना, सबसे आखिरी में करना। ए ने 1,60,000 लिए बी से 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 1,60,000 का 16,000 हो जाएगा इंटरेस्ट एक साल का, 2 साल की बात कर रहा है, इन्हें 32,000 इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा 2 साल में, इतना क्लियर है। एट द सेम टाइम इसने अब दे दिया ये सी को सेम रेट पे 2 साल के लिए, लेकिन सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब 1,60,000 टू 1 + r/100, 10 का 5%, 5% 1/20 होता है, 1 + 1/20, इसकी पावर 2 2 ज़ा 4। अब 2 का पावर 4 16 होता है, और 4 0, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 21 की पावर 4, है ना। 21 का स्क्वायर तो मुझे पता है 441 होता है ना, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है ना। आप में से जिसको ये जल्दी आता है वो जल्दी कर लेना, मुझे तो लॉन्ग मेथड से ही आता है, मुझे तो ऐसे ही आता है भाई, है ना, फिर भी थोड़ा जल्दी हो गया, है ना। ठीक, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। ठीक है, ये आ गया। ठीक, इंटरेस्ट निकालना है, 1,60,000 माइनस कर दो, कितना आएगा 4,4,8,1, 3,4,4,8,1, है ना। ए ने कितना कमाया, 3,4,4,8,1 में से 32,000 इसको देने पड़ेंगे, ये माइनस कर दो, आखिरी में 481 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। खैर अब तो आपका आंसर आ गया होगा, 2,481 एग्जैक्ट निकाल के बता दिया, ऑप्शन सी, क्लियर। अगला,
ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो 72 को भी क्या करें हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि ट्रेन की लेंथ होगी पोल को क्रॉस करने में, अपॉन टाइम। तो ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे पास 240 मीटर्स। अब अगर इसको ब्रिज को क्रॉस करना है तो टोटल लेंथ L+B हो जाएगी। ब्रिज की लेंथ कितनी है भाई, 600 टोटल लेंथ हो गई L+B। तो अब जो टाइम लगेगा, टाइम ही पूछा है ना, डिस्टेंस टोटल 600 कवर होगी, और भाई साहब इनकी स्पीड तो 20 है, 30 मीटर पर 30 सेकेंड्स टाइम पूछा था ना, ऑप्शन डी इजी था। नेक्स्ट, मार्क प्राइस दिया हुआ है, लॉस पे बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछिए, 2720 है मार्क प्राइस, 25% डिस्काउंट यानी 1 - 1/4 3/4। कॉस्ट प्राइस में लॉस कितना हो रहा है इसको, 15% यानी 85/100। सॉल्व कर लेते हैं, 17 5 से 85, 17 1 से 17, 17 6 से 102, 160 आ गया, 4 से कैंसिल करो, 40 आ गया, 5 से कैंसिल करो, 8 3 से 2400। ऑप्शन बी कॉस्ट प्राइस के आगे 2400। इजी है ना आज के। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, डिवाइड कर दो तो cos थीटा बाय साइन थीटा, cot थीटा साइन थीटा बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √3। तो cot थीटा आ गया √3 प्लस 1, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकता हूँ। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 - cot स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन cot थीटा। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 - √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab अपॉन cot थीटा। डिनोमिनेटर में तो √3 + 1 ही रहेगा, सी ऑप्शन तो पहली फुर्सत में काट दो। तो क्या आ गया, 1 - 3 + 1 क्या होता है 4, है ना, 4 में से 1 गए 3, तो माइनस का 3 माइनस का 2 √3, तो 3 + 2 √3 अपॉन √3 + 1 माइनस में, ऑप्शन बी दिख ही रहा है। ठीक है, माइनस के साइन का ध्यान लगाना, नहीं तो जल्दबाजी में डी ना लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट, इन सबकी ट्रिक बता ही चुका हूँ। x⁴ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस ये 16/x⁴ को मैं क्या लिखूंगा, 2/x⁴ इज इक्वल टू 433। x प्लस 2/x पूछा है। देखो ये तरीके भी मैं सिखा चुका हूँ। सबसे पहले हम करेंगे x² प्लस 4/x² का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा, x⁴ प्लस ये 433 प्लस 2ab, तो 2 इससे ये कैंसिल, 4 बचा तो 8, ये कितना आ गया 441। मतलब x² प्लस इस बार में क्या लिख दूं उसको, 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21, रूट ले लिया। तो अब x प्लस 2/x का होल स्क्वायर देखूंगा तो ये आएगा 21, x² प्लस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4, 25 आ गया, रूट ले लो ये हटा के, तो 5 आंसर, ऑप्शन सी। इजी था, समझाने में इतना टाइम लग गया। अगर आपकी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस है तो ये भी आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, there are two water taps in the tank which can fill empty tank 12 and 18 hours respectively। टैंक की कैपेसिटी 36 लीटर मान लो, है ना, 36 को दोनों डिवाइड कर देंगे, तो पाइप ए 12 3 ज़ा 3 लीटर पर आवर मान लो भरता है, और ये 18 2 ज़ा बी पाइप मान लो 2 लीटर पर आवर भरता है। एक लीकेज है, कंप्लीट खाली कर देगा भरे हुए टैंक को 36 आवर, तो 36/36 एक, तो जो खाली कर रहा है लीक वाला वो 1 लीटर पर आवर खाली कर रहा होगा। आगे क्रॉस इसलिए लगा लो ताकि समझ में आ जाए कि खाली कर रहा है। अब बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वर रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे तक तो ये तीनों लगे रहे, तो 1 घंटे में क्या होगा, 3 + 2 5 लीटर भरेगा, 1 लीटर खाली हो जाएगा, यानी 1 घंटे में सिर्फ 4 लीटर भरा होगा। अब ये रिपेयर हो गया है ना, और बचा कितना, 36 - 4
32 लीटर भरना है, तो 1 आवर में 5 लीटर भर रहा है, 3 + 2, तो 32 भरने में कितना टाइम लगेगा, 32/5। अच्छे से कर लो। तो 6 आवर्स, 2/5 आवर्स मतलब कितने मिनट, 24 मिनट्स। तो 6 आवर 24 मिनट, वो 1 घंटे के बाद, मतलब 7 आवर 24 मिनट होगा, ऑप्शन सी। एक ऑप्शन 6 आवर 24 मिनट भी देते तो और अच्छा लगता। ठीक है, अगला 21, मीन प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट ले लो इन दोनों का। 18 × 32/100 हो जाएगा। 18 को लिख लो 9 2 18, 32 को लिख लो 16 2 9 का रूट 3, 2 2 4 का रूट 2, 16 का रूट 4 अपॉन 10, 2.4 ये आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन B² होता है, तो 3 का स्क्वायर 9/5 है ना, ये 1.8 आ गया। 0.6 का डिफरेंस है, ऑप्शन डी। ओरल था ये भी, बस पता होना चाहिए क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अ शॉपकीपर 20 kg शुगर इतने में ले रहा है, 25 इतने में, 35 इतने में। ठीक है, करना पड़ेगा इसको। 45 2 90, यानी 900 रुपीज़ की इसने 20 kg ली। ठीक है, 20 kg ली। अब 25 बन जाए 125, 1250 रुपीज़ की इसने ली 25 kg, एंड 35 4 140, आगे एक और जीरो लगा, ये ली इसने 35 kg। ओवरऑल कितना लगा, 3550। अच्छा, 450 ट्रांसपोर्टेशन के भी लग गए इसके, ये भी इसी में ऐड कर लो। ओवरऑल 4000 रुपये इसके लगे। टोटल शुगर कितनी है इसमें इसकी, 80 kg। पर केजी कितने की पड़ी इसको, 80 से डिवाइड कर दो, 50 रुपीज़ पर केजी है ना। यानी कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो क्या है, 50 रुपीज़ पर केजी। और बेच कितने में रहा है, 52.5 में, मतलब ₹2.5 का प्रॉफिट ले रहा है ये, है ना। आउट ऑफ 50 इंटू 100 कर दो, 50 2 100, 2.5 2 5, ऑप्शन ए। 5% का प्रॉफिट होगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओ भाई, ये क्या बना दिया मैंने, AB डायमीटर है, बना दो भाई, AB, ADC 45, ADC ये बना लेते हैं अपन, ये 145 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट का समीशन 180 होता है, तो 5 इधर 35 ही हो जाएगा। व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल BAC। अच्छा, ये मिला दूंगा अगर मैं, ठीक है, ये डायमीटर पे कोई भी एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। 35 ये हो गया, बचा कितना, 90 होना चाहिए समीशन, 55, BAC पूछा था 55, ऑप्शन सी। इजी था ये भी। अगला 24th, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स BSc मैथ्स। BSc मैथ्स ये रही, 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स होंगी। BSc मैथ्स में टोटल है 20%, यानी 1400 का ओवरऑल 20% अपॉन 100 मत करना, और इसका 60% गर्ल्स के लिए, ठीक है, अपॉन, क्योंकि रेशियो देखना है वो कट जाएगा। अब BSc सी साइंस, कंप्यूटर साइंस, BSc सी साइंस 80% लड़के हैं इसमें, इसी का बताना है। अब BSc सी साइंस ये 25%, यानी 1400 का 25%, और इसमें 80% लड़के हैं, ये रेशियो बताना था। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये कैंसिल, 24 ये और 15 ये, 3/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इजी था ये भी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला
क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी क्वेश्चन है ये आज का। फोर थ्री टू डबल जीरो, इन सब की जरूरत। द अमाउंट फूड कितना परसेंट है सेविंग मिसलेनियस का? फूड है 105, सेविंग और मिसलेनियस इन दोनों को ऐड कर दो 125, है ना। तो 105 कितना परसेंट है अपॉन 125 इंटू 100, 84%। ठीक है, ये भी इजी था। ऊपर की वैल्यू पे कोई ध्यान मत देना, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद अगर आ रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।